एक नया खतरा एसएससी के द्वारा पैदा कर दिया गया है। छोटी सी गड़बड़ बहुत बड़ी ब्लंडर को पैदा करने वाली है। एक चीज और ऐड कर दी है चेयरमैन साहब ने, लगता है उनकी चाय में मक्खी गिर गई थी। समस्या ये हो गई, टाइम प्रेशर अब ऐसा हो गया है, क्या सीजीएल एग्जाम सही से होगा? क्यों वफा के बदले वफा नहीं मिलती? मैं बात तेरे नाम की नहीं कर रहा, मैं हकीकत में बात तेरे नाम की ही कर रहा हूं। ये बात सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्रेसिवली तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए एक नया खतरा एसएससी के द्वारा पैदा कर दिया गया है। ये एक ऐसा खतरा है जो आप लोगों का पुराने पैटर्न से लगातार जो आप तैयारी करते आ रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी हर्डल बन जाएगा। जैसा आप लोगों के सामने अभी हाल ही के सीजीएल एग्जामिनेशन में हुआ है कि सब कुछ अच्छे से बन गया लेकिन कंप्यूटर ने सारी की सारी नैया डुबा दी। ठीक इसी तरीके से एक छोटी सी गड़बड़ बहुत बड़ी ब्लंडर को पैदा करने वाली है। कल हमारे सामने सिलेक्शन फेज 14 का नोटिफिकेशन आता है जिसमें बिल्कुल वही आपके सीजीएल की तरीके से 4 सेक्शंस हैं, 25 क्वेश्चन हर एक के हैं और 50 नंबर का टोटल स्कोर है, यानी कि 200 नंबर का ये पूरा पेपर है। लेकिन यहाँ एक चीज और ऐड कर दी है चेयरमैन साहब ने, लगता है उनकी चाय में मक्खी गिर गई थी तो वो मक्खी निकाल कर भूल कर यहाँ पर एक नई खोज उन्होंने कर दी और साहब ने कह दिया कि टोटल जो 60 मिनट है ना, अब इसके चारों के चारों सेक्शन यानी कि हर एक सेक्शन को आपको 15 मिनट ही देखने को मिलेंगी। 15 मिनट में एक सेक्शन पूरा करोगे तब आप आगे बढ़ोगे। अब ये जो समस्या, इसका पूरा डिटेल्ड मैं आपको समझा देता हूं। बाबू ये सेक्शनल टाइमिंग क्या है? हर एक सेक्शन के लिए एग्जैक्टली 15 मिनट का स्ट्रिक्ट टाइमर सेट है। इसका मतलब 15 मिनट खत्म होते ही स्क्रीन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन पर चली जाएगी। तुम टाइम से पहले आगे नहीं जा सकते और पीछे सेक्शन पर वापस भी नहीं आ सकते, तो बैठ के बोलो तारारारा। पूरी की पूरी 15 मिनट आपको खपानी है, उसके बाद ही आप आगे जाना चाहेंगे। ठीक है जी। अब जैसे एक एग्जाम्पल को समझते हैं, 15 मिनट का मैथ्स, उसके बाद आप इंग्लिश पे जाएंगे, फिर इंग्लिश को निपटाएंगे, फिर आगे जाएंगे। ना तो कोई यू टर्न है और ना ही इसको जंप करने की कोई पॉलिसी है। अब सवाल उठता है राहुल का। ये कुछ कुछ होता है फिल्म का राहुल नहीं है, ये वही राहुल है जो आप तैयारी कर रहे हैं। मेरा भाई राहुल कहता अगर राहुल मैथ का 5 मिनट में ही निपटा कर दे, ठीक है ना जी, तब भी उसको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। वो अगले सेक्शन में नहीं जा सकता जब तक टाइमर खत्म ना हो। इसका मतलब भाई अपने समोसे और भाई चाय साथ लेकर जाएं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। फटाफट निपटा लेंगे एक सेक्शन को, फिर चाय समोसा खाओ, फिर अगला सेक्शन आपके सामने प्रकट होगा, तब आप उसको करो। क्या मजाक बना रखा है। देखो आगे स्टूडेंट इसलिए परेशान है क्योंकि बच्चों ने पुरानी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इतने सारे मॉक लगा लिए हैं कि उनका माइंडसेट पूरी तरीके से तैयार है कि हमें कितनी स्पीड से कौन से सेक्शन का टाइम बचाना है और कौन से सेक्शन में लगाना है, ठीक है ना जी। जीएस को लगभग 5 मिनट में निपटाता है कोई भी जो स्टूडेंट जो अच्छा रैंक निकालना चाहता है। वो बेचारा बच्चा 25 मिनट मैथमेटिक्स का समय अलग अलग निकालता है। इंग्लिश को उसने निपटा दिया 12 मिनट में, 3 मिनट वहां से चुरा ली। रीजनिंग से उठा लिया उसने 9 मिनट और भाई यहां से 6 मिनट बचा ली। और इन सभी छोटे छोटे टाइम को मिलाकर वो अपने मैथ्स के टाइम को 15 मिनट से ज्यादा बढ़ाता है। समस्या ये हो गई, टाइम प्रेशर अब ऐसा हो गया है कि आपका माइंडसेट जो 25 मिनट मैथमेटिक्स में देता था ना, वो 25 मिनट मैथमेटिक्स की आदत ऐसी होगी कि उसे आप 15 मिनट में बिल्कुल भी नहीं समेट सकते। ये सवाल तो अभिनव शर्मा सर के लिए भी हो गया कि वो अल्ट्रा कैल्सी पेल्सी बैच में अब क्या ऐसा कराएंगे कि 15 मिनट में मैथमेटिक्स को अब निपटा दें। तो ये तो बड़ा सवाल हमारे सामने हो गया। फिर हमारे सामने एक समस्या ये हो गई है कि भाई जिस पेपर के सेक्शन को आप मात्र 5 मिनट में निपटा देते हैं, वहां आप क्या करेंगे? और उससे भी बड़ी समस्या अभी और भी आपके सामने है, डिस्कस करूंगा, आखिर तक देखिएगा। अगर बीच में एग्जामिनेशन सर्विस सर्वर जो क्रैश हो गया, स्क्रीन फ्रीज हो गई, आपका अगर कीबोर्ड काम नहीं किया, आपका अगर माउस अटक गया, उस समय आप क्या करेंगे? कंप्यूटर पे तो टाइमर चलता रहेगा और लैब वाले भी आपको सिर्फ यही जवाब देंगे कि भैया हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसका मतलब भैया आप चाहे पेपर करें ना करें, लेकिन चेयरमैन साहब के हिसाब से पेपर आपका हो रहा है, ठीक है भाई। फेज 13 में की जो हमारा फेज 13 का पेपर इससे पिछले साल हुआ था, उसमें करीब 59,500 स्टूडेंट्स के साथ यही खेला हुआ था और उनको यही एग्जामिनेशन दोबारा से देना पड़ा था। मजबूरी हो गई थी क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी थी और अब व्यवस्थाओं के इस तरीके की व्यवस्था बना दी है कि बेटा आप हर सेकंड सांस भी गिन गिन कर ही लोगे, ठीक है। अब फेज 14 में पॉसिबल रिस्क क्या है? टाइम सिंक एरर अगर होगा, 15 मिनट खत्म होने पर ऑटो स्विच में सिस्टम में हैंग हो गया तो
क्या करोगे भाई? अगर स्क्रीन फ्रीज होने पर कीमती टाइम वेस्ट हो गया तो भाई आपको तो पैनिक करना पड़ेगा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि पैनिक मत करना। तो ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। अब नोटिफिकेशन हमें क्या कहती है? नोटिफिकेशन हमें कहती है कि जी सेक्शनल टाइमर लागू कर दिया, हर एक को 15 मिनट मिल रही है ना, आप स्विच कर सकते एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से, ठीक है ना। और आपको एक छोटी सी एडवाइस, अब मेरा भाई होने वाली सलाह आपको देनी पड़ेगी, और भाई होने वाली सलाह सिर्फ यही है दोस्त कि अब तैयारी का मतलब सवाल हल करना नहीं, बल्कि उन्हें 15 मिनट की डेडलाइन के अंदर ही खत्म करना है। अपनी स्पीड और मॉक पर तुरंत फोकस बढ़ा दो, ये भाइयों वाली सलाह है। आपको और क्या करना है स्टूडेंट्स के लिए? और क्या बात क्या है? 15 मिनट का टाइमर आपको रखना है। मैथ्स की स्पीड अब बेसिक को छोड़ दो, 15 मिनट में 25 सवाल हल करने के लिए अब आपको सुपरमैन बनना ही बनना पड़ेगा। अब आने वाले बच्चों के लिए क्या अलर्ट है? अलर्ट ये हो गया कि फ्यूचर में जो सीजीएल और सीएचएसएल की जो नोटिफिकेशंस हैं, यही पैटर्न सामने आने वाला है। तो अभी से भाई अपनी आदत डाल लो। अब लड़ाई नॉलेज की नहीं है, अब लड़ाई सिर्फ और सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी की है, कम समय में सब कुछ करना। ऐसी सिचुएशन में हम लोग इकट्ठे मिलकर एक आवाज उठा सकते हैं। हालात बहुत बुरे हों उससे पहले यह जरूरी है कि हालातों को लेकर अपनी एक बात हमारी तरफ से जानी चाहिए, और ये कि हमें अभी सेक्शनल टाइमर की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सेक्शनल टाइमर का एक्सपेरिमेंट अभी नहीं किया जाए। खास तौर पर जो सीजीएल की नोटिफिकेशन 2 दिन में आने वाली है, इसको लेकर सेक्शनल टाइमर उसमें लागू नहीं किया जाए, और इसको भी करेक्ट कर दिया जाए, सिलेक्शन फेज को भी। जो प्रॉपर एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। चाहे हम बात करें सीपीओ मेंस की, चाहे बात करें हम सीजीएल प्री की, इन दोनों का अभी तक हमारे सामने प्रॉपर नोटिफिकेशन शेड्यूल नहीं आया। ये भी जितना जल्दी हो सके दे दें, क्योंकि काफी सारे बच्चे बहुत लंबे समय से तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोमिस भी हो चुके हैं। बबली मैं तुमसे इस महीने शादी कर लूंगा, पेपर होने दो बस। बबली इधर बबलू के साथ भागने के लिए तैयार बैठी। समस्याएं बढ़ रही हैं भाई। सीएचएसएल मेंस में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। 10 अप्रैल को एग्जाम हुआ, स्किल टेस्ट भी साथ साथ होना था, लेकिन मैनेजमेंट इश्यूज या बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उसको शिफ्ट कर दिया गया 22 अप्रैल। अब ये जो पेपर आगे खिसका दिए जाते हैं ना, इसी की वजह से नोटिफिकेशंस हवा में लटका दी जाती हैं, और ये समझ नहीं आता कि कुछ नोटिफिकेशंस में इस तरीके का सिलेक्शन टाइमर, मतलब सेक्शनल टाइमर एंड ऑल, ये सारे जो मुद्दे बन रहे हैं ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब सवाल ये है कि क्या सीजीएल एग्जाम सही से होगा? जो हमने पिछले साल देखा 2025 में, क्या वही तांडव फिर से होने वाला है? वही तबेले के पीछे, भैंस के पीछे, या किसी गली में ऐसी जगह आपका एग्जाम होगा, भानगढ़ के किले में? तो ये आपके लिए सवाल बन रहा है। सही वक्त है, अपनी आवाज़ हमें उठानी ही होगी। सभी स्टूडेंट्स टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि ये सेक्शनल टाइमर को लेकर एक आवाज़ उठाई जाए, अपने मुद्दे को स्पष्ट तरीके से रखा जाए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस में सुचारू रूप से बच्चे एग्जामिनेशन दे सकें।